का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी 7, 11 और 13। मतलब दोस्त कोई भी संख्या जैसे कि आपको दी हुई, हाँ भाई पेशेंस से रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा ज़रा। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई है 6, 2, 1, ठीक है, 6, 2, 1 और मान लीजिए 9, 5 और 9। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो संख्या आपके पास लिखी है 6, 2, 1, 9, 5, 9, ये इन तीनों में से 7, 11, 13 में से किससे विभाज्य होगी पूरी, तो आपको भाग दे के चेक करना होगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिएगा ज़रा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद इसी पे आपको सवाल भी कराएंगे। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, राइट साइड से 3, 3 के पेयर बनाइएगा। राइट साइड से 3, 3 के पेयर बनाइएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मतलब समझिए, ये 3 का एक पेयर हो गया किसका, 959 का, ठीक है। फिर हमने कहा डिफरेंस लेना है, तो यानी माइनस लगाइए। ये कितना है, 621। 959 माइनस 621 का डिफरेंस कितना आएगा भाई, घटा के देखिएगा। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 6 गया 3। कितना आया, 338। कितना आया भाई, 338। तो अब ये 338 जो है आपका, अगर ये 7 से डिविजिबल होगा, भाग दे के देखिए, 7 पाना 35, 3 38, नहीं कटेगा। 11 से चेक करिए भाई, नहीं कटेगा। 13 से चेक करिए ज़रा, 13 दूनी 26, 7, 13 छंग 78। तो भाई ये 13 से कटेगा और 7 और 11 से पूरा नहीं कटेगा। यानी 7 और 11 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा और 13 से डिविजिबल होगा। अब मतलब पूरी बात समझिएगा आप। सबसे पहले कोई भी संख्या हो 3, 3 का पेयर बनाएंगे। राइट साइड से 3, 3 का पेयर बनाया, ठीक है भाई। फिर दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया, 338। अगर ये नंबर बेटा, ये नंबर 338 अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी, ये वाली पूरी संख्या, ठीक है। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल जैसे 300 ये उठाया, 338 जो आपका डिफरेंस आया था 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। हाँ भाग दे के देखिएगा, 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये 338 13 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर भाई मेरे 13 से डिविजिबल होगा। बस इतनी सी बात है, ये पूरा नंबर 13 से विभाज्य होगा। इतनी सी बात क्या आप समझ पाए जी। और एक बात भाई, और एक एग्जाम्पल बताइएगा ज़रा। एक नंबर है आपके सामने 239, 239, तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा भाई। 7, 11, 13 इन तीनों में से किससे डिविजिबल होगा ये नंबर, बताइएगा भाई, कमेंट करिएगा। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि राइट साइड से 3, 3 का पेयर बनाना है। 3, 3 का पेयर हो गया भाई। फिर हमने बताया कि डिफरेंस लेना है, यानी राइट से 239 और फिर लेफ्ट से 239। भैया इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो सबको पता है 0 आएगा, 0 आएगा। और मेरे भाई 0 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। बात समझ पाया। 0 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। बात समझ आई। अंशुमान तुम बताओ भाई, समझ आई बात? चलो अच्छी बात है। अब देखो भाई, तो मतलब मेरे भाई कहने का मतलब ये 7, 11, 13 तीनों से कटेगी, ये संख्या कटेगी ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 7, 11, 13 से तो कटेगी ही, साथ में ये 11, 17, 70 से भी कटेगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल। फिर हम कहते हैं 7 गुणा 13 यानी 13, 17, 91 से भी कटेगी ये संख्या। आप कहोगे जी 11 इंटू 13 यानी कितना, 11 इंटू 13 कितना होगा भाई, 143। 143 से भी कटेगी ये संख्या। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप भाई? ये तीनों आपस में प्राइम नंबर हैं। अगर कोई संख्या 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, तो मतलब इन दोनों के गुणनफल से भी डिविजिबल होगी। 11 7 70, 143 और 13 7 91 से भी डिविजिबल होगी। और एक दूसरी बात, इन तीनों का गुणनफल कितना आएगा भाई, 11 7 70 इंटू 13 कितना भाई, 13 7 91 और 13 7 91 है ना। 11 7 70 इंटू 13 कितना होगा भाई, 1। 13 7 91 की 1 हासिल 7 हासिल 9, 13 7 91 9 और 100, यानी कि भैया 1001 से भी ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ आई?
नहीं आई। चलो ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बताइएगा आप मेरे भाई। सुनिएगा ज़रा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर है आपके सामने 739 अब मैं आपसे पूछूंगी ये 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल होगी, तो आप देखते ही कह दोगे भाई राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आएगा 0, तो भैया ये 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी। फिर मैंने आपको बताया कि तीनों आपस में प्राइम नंबर है मेरे भाई, जी है ना। तो ये संख्या भैया 7 × 11 77, 11 × 13 143, 13 × 7 91, इन तीनों से डिविजिबल होगी। आप कहोगे जी बिल्कुल। और जब ये तीनों आपस में प्राइम नंबर है तो इन तीनों के गुणनफल से भी ये संख्या डिविजिबल होगी, यानी 11 77 × 13 1001 से भी ये संख्या डिविजिबल होगी मेरे भाई। बस इतनी सी बात, समझ पाए आप, समझ पाए जी बिल्कुल। चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं, बताइएगा ज़रा। एक नंबर है आपके सामने 657 तो आप देखते ही मेरे दोस्त कह सकते हैं कि राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे, डिफरेंस आएगा 0, यानी कि ये 7 11 13 और इनके गुणनफल यानी 11 7 77 और 13 7 91 और क्या 13 × 11 143 प्लस इन तीनों के गुणनफल यानी 1001 से भी ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। इतनी बात हो गई। अब इसी पे पेस्ट भाई एक सवाल कराते हैं आपको, सवाल की बात कर रहा था दोस्त। कहते हैं एक 5 अंकों की संख्या 247 AB 3 7 11 से विभाज्य है, तो A + B क्या होगा। सबसे पहले मेरे भाई संख्या देखिए आपके पास कौन सी 247 AB। मैंने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त, सबसे पहले जब 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने पढ़ा था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाना है, तो ये एक 3 का पेयर बन गया। जब बात इसकी आई तो 2 ही डिजिट बचे, तो एक 0 बढ़ा ले भाई, कोई दिक्कत है क्या, बन गया ना 3 3 का पेयर। फिर मैंने बताया कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस कैसे लेंगे मेरे भाई, दिक्कत होगी ना, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ एक बड़ा ही प्यारा सा। कहता है 7 AB था, कितना 7 AB था, और इधर कितना था 024 था, यही मैंने आपको बताया डिफरेंस लेना है। आपने कहा जी बिल्कुल। अब याद रखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेरे भाई वो 77 से डिविजिबल होना चाहिए। आप बोलोगे क्यों, 77 से ही क्यों होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि एक 7 था और एक 11 था, यानी कि जो संख्या 77 से डिविजिबल होगी वो 7 और 11 दोनों से होगी भाई। अब बोलोगे जी बिल्कुल। अब बात फंसी किसकी, सिर्फ 3 की। तो भाई जब पूरा डिजिट सेट करेंगे तो 3 का रूल क्या होता है, अंकों का सम 3 से कटना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेंगे भाई कि अंकों का सम 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 3 से कट गया तो पूरा 3 7 11 सबसे कट जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि 3 3 का पेयर बनाइए, डिफरेंस लीजिए और जो डिफरेंस है वो 77 से डिविजिबल होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। अब आप ये देखिए ये 700 के समथिंग है ना, 7 AB 700 के समथिंग दिख रहा है आपको। आप बोलोगे जी बिल्कुल। और ये नीचे कितना है, सिर्फ 24 घटाना है। तो आपको कुछ ऐसा लेना है 77 का मल्टीपल जो 600 के समथिंग हो। अब बोलोगे ऐसा कैसे गैस कर सकते हैं भाई, तो हमने कहा मान लीजिए आपके पास ये 700 अप्रॉक्सीमेटली है, उसमें से एक 2 डिजिट का नंबर घटाया जा रहा है, तो भाई 600 के ही अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 600 के लगभग आएगा। अब बोलोगे जी अब बिल्कुल समझ गए। तो मेरे दोस्त अब 77 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जो 600 के समथिंग हो। तो मैंने आपसे कहा अगर 77 का 9 से मल्टीप्लाई कर लें भाई, 9 से तो कितना होगा 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 7 63 और 6 69, यानी 77 का 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 693 आता है। यानी 600 के अप्रॉक्सीमेटली 77 से 9 से गुणा करने पे मिल जाएगा हमको 693। क्या किया भाई मेरे भाई, इस 77 × 9 किया है हमने, बस और कुछ नहीं किया। हमने 170 का मल्टीपल ढूंढा जो 600 के समथिंग था। आपने कहा ठीक है भाई, इतनी भी बात समझ आई हमें। अब हमने कहा कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटा रहे थे तो आपको नीचे वाली मिलेगी, तो अगर इसमें जोड़ दें तो ऊपर वाली मिल जाएगी। आप कहोगे ये भी बात ठीक है भाई। तो देखिए भाई 3 और 4 कितना 7, 9 और 2 कितना 11, हासिल कितना 1, 6 और 1 7, बात हो गई पूरी।
यानी कि ऊपर वाली संख्या दोस्त हमारी कितनी थी, ये जो 7 AB थी 717 थी, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 7 है। क्या इतनी बात मेरे भाई आपको समझ आई? इतनी बात समझ आई? ए की जगह पे 1 आया और बी की जगह पे 7 आया। नहीं आई, फिर से देखिएगा, बताते हैं भाई आपको। ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 7। तो मेरे भाई एक बात देखो जरा, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 7, यानी कि हमारे पास जो ये नंबर था 247 AB, यानी ए की जगह पे 1 आया, बी की जगह पे 7 आया। ये हमारे पास है। अब 77 से तो मल्टीपल हो गया नंबर, लेकिन अब हमें ये चेक करना कि ये 3 से डिविजिबल है। मैंने आपको बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का सम 3 से कटना चाहिए। मतलब 7 1 8, 8 7 15, 15 4 19 और 2 21, 19 2 कितना 21। क्या 21 3 से कटता है? आप बोलोगे जी बिल्कुल कटता है। और 77 का मल्टीपल हम निकाल के आए हैं कि ये जो डिफरेंस आना चाहिए 77 से कटना चाहिए। 77 का मल्टीपल कट रहा है भाई, तो 77 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब है भाई ये जो नंबर आया हमारे पास 24717, 3 7 11 तीनों से कटेगा। अब सवाल में आपसे क्या पूछा भाई, a प्लस बी बताना है। तो a कितना है मेरे दोस्त, यहीं रुको ना। a की जगह पे कितना है 1 और b 7, तो a प्लस बी आप कह सकते हो क्या कि 8 हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल। बात समझ आई? ये सवाल समझ आया आपको? एक आधे सवाल और भी इस पे करवाए जाएं जी। अगर समझ आया हो मेरे भाई तो आप कमेंट करिएगा, इस पे एक और थोड़ा सा 7-8 सवाल का वीडियो लेके आएंगे, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, बात समझ आई हो ना मेरे दोस्त, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को